जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग अयोध्या के नए घाट पुल पे हैं, जो कि सरयू नदी का एक किनारा है। अयोध्या धाम अपने आप में ही चारों धामों में सबसे बड़ा धाम है, लेकिन आज हम यहाँ पे बात अयोध्या की नहीं करेंगे, क्योंकि अयोध्या के कई ब्लॉग्स आप लोगों ने देख चुके हैं। हम लोग बात करेंगे अयोध्या से निकटवर्ती समीप जिला, जो कि गोंडा है। अपने गोंडा में महाभारत काल से संबंधित कुछ चीजें हैं, जैसे कि पृथ्वीराज मंदिर। पृथ्वीराज मंदिर अपने आप में ही सबसे प्राचीन मंदिर है और एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग महादेव का जो है वो पृथ्वीराज मंदिर में ही स्थित है। पृथ्वीराज मंदिर की स्थापना, जो वहाँ पे शिवलिंग है, उसकी स्थापना कहते हैं कि भीम ने बकासुर का वध महाभारत काल में जब किया था, तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। ब्रह्म हत्या का पाप मिटाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी और सबसे बड़ा शिवलिंग वहाँ पे स्थापित किया था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। और यहाँ से 44 किलोमीटर की दूरी पे ही स्वामीनारायण छपिया मंदिर है, जो कि आप लोगों ने अहमदाबाद, दिल्ली कई जगह स्वामीनारायण मंदिर देखा होगा, लेकिन स्वामीनारायण मंदिर का जो मूल स्थान है वो हमारे गोंडा में ही सबनान में स्थित है, जो कि छपिया के स्थान पे है। आप यहाँ जब भी आइए अयोध्या से मात्र 44 किलोमीटर की दूरी पे आप स्वामीनारायण छपिया के दर्शन कर सकते हैं। अभी आगे ब्लॉग में हम आप लोगों को स्वामीनारायण छपिया के दर्शन कराएंगे। उसके बाद गोंडा जिले में यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पे मात्र पृथ्वीराज मंदिर है और जाली धाम उसके पास में ही है। तो आप यहाँ जब भी आइए अयोध्या, आप ये दोनों एक दिन के समय पे आप स्वामीनारायण छपिया, अयोध्या से स्वामीनारायण छपिया जाइए, पहले स्वामीनारायण छपिया से पृथ्वीराज मंदिर और जाली धाम की यात्रा कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों। अब चलिए हम लोग यहाँ से अयोध्या से आगे बढ़ते हैं और पृथ्वीनाथ मंदिर, स्वामीनारायण छपिया, जाली धाम और माँ पटमेश्वरी देवी पाटन मंदिर के दर्शन आप लोगों को कराते हैं अपने ब्लॉग में। तो आगे के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। अब हम लोग अयोध्या से गोंडा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जो कि हमारी यात्रा पृथ्वीनाथ मंदिर के लिए। यहाँ से लगभग अयोध्या से 80 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वीनाथ मंदिर स्थित है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो हम आपको अपने ब्लॉग में आगे पृथ्वीनाथ मंदिर की यात्रा कराते हैं। जय श्री राम। एक सीढ़ी चढ़ते हुए धीरे धीरे आ जाओ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, अब हम लोग एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग पृथ्वीनाथ के दर्शन करने के लिए पृथ्वीनाथ मंदिर की सीढ़ियों पे आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ से धीरे धीरे मंदिर में अंदर जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया है आज, क्योंकि शनिवार है तो शनिवार के दिन जलाभिषेक नहीं होता है, क्योंकि तिल का तेल वगैरह शंकर जी को चढ़ाया जाता है, इस वजह से। तो आइए आपको मंदिर के दर्शन। पौराणिक कथाओं में जिक्र है कि अज्ञातवास के दौरान पांडुपुत्र भीम ने राक्षस बकासुर का वध किया था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भीम ने भगवान शिव की आराधना कर विशाल शिवलिंग की स्थापना की थी। पृथ्वीनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग को एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। इस मंदिर में हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सावन के महीनों में यहाँ भक्तों की बड़ी संख्या भगवान शिव के दर्शन करने पहुँचती है। गोंडा में खरबूपुर में स्थित ऐतिहासिक पृथ्वीनाथ मंदिर करीब 5000 साल पुराना माना जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने चक्र नगरी में अज्ञातवास के दौरान यहाँ शरण ली थी। यहाँ के रहने वाले बकासुर नाम का राक्षस हर रोज एक व्यक्ति को भोजन के तौर पर खा जाता था। एक दिन पांडवों को शरण देने वाले ब्राह्मण परिवार की बारी आई तो परिवार के सदस्य को बिना बताए भीम बकासुर का भोजन बनने के लिए चले गए थे। इस दौरान भीम और बकासुर में भीषण युद्ध हुआ तो भीम ने राक्षस का वध कर दिया, क्योंकि राक्षस ब्राह्मण समाज से था। इस पाप से प्रायश्चित के लिए ही भीम ने यहाँ विशाल शिवलिंग की स्थापना कर आराधना की। वक्त के साथ साथ भीम का बनाया मंदिर धीरे धीरे जर्जर होता गया और शिवलिंग भी जमीन में समा गया। लंबे वक्त के बाद यहाँ रहने वाले पृथ्वी सिंह ने अपने घर में निर्माण के लिए खुदाई का काम शुरू कराया था। रात के वक्त
उन्हें सपने में शिवलिंग के होने की बात पता चली। इसके बाद खुदाई में विशाल शिवलिंग बाहर आया, जिसके बाद यहाँ पूजा अर्चना कर मंदिर की स्थापना पूर्ण की गई, जिसके बाद इस मंदिर का नाम पृथ्वीनाथ मंदिर के नाम से जाने जाने लगा। खास बात यह है कि पुरातत्व विभाग ने इसे एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग के तौर पर मान्यता दी है। आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जय सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, जगत फल पावे, हरि ओम हर हर महादेव। ओम। महाराज जी प्रणाम। तो आप यहाँ मंदिर में कब से सेवा कर रहे हैं? 22 मई 2007 से। 22 मई 2007 से। आपका क्या नाम पड़ेगा महाराज जी? जगदम्बा प्रसाद तिवारी। जगदम्बा प्रसाद तिवारी। इस मंदिर का क्या इतिहास है महाराज जी, हमारे दर्शकों को आप बताने की कृपा करें। इस मंदिर का बहुत पौराणिक इतिहास है जी। ये महाभारत कालीन शिवलिंग है। महाभारत के वन पर इसका विस्तार से कथा आता है। जब पांचों भाई माँ कुंती के साथ अज्ञातवास में आए तो यहीं पर कुछ समय रहकर बाद जीवन यापन किए। उस समय क्षेत्र का नाम था यक्षचक्रा नगरी और उसी यक्षचक्रा नगरी में एक बकासुर नाम का राक्षस था, जिसका भीम ने वध किया था। राक्षस को मारने के बाद इनको ब्रह्म हत्या लगी, क्योंकि राक्षस तक कर्म का राक्षस जाति का ब्राह्मण था, इनको ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या से मोक्ष पाने के भगवान श्री कृष्ण से पूछा मुझे मोक्ष कैसे मिले, तो उन्होंने कहा यहीं पर भगवान श्री की स्थापना करो, इसी से आपको मोक्ष मिलेगा। तो ब्रह्म हत्या से मोक्ष पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार एवं उनकी उपस्थिति में भगवान पृथ्वीनाथ जी की स्थापना आज से लगभग 6500 वर्ष पूर्व द्वापर युग किया गया। उस समय इनका नाम था यक्षचक्रा नगरी और इसी उस समय इनका नाम था भीमेश्वर महादेव। युग परिवर्तन हुआ, समय पर नाम का भ्रंश होते होते आज इनका नाम पृथ्वीनाथ। पृथ्वीनाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह झालीधाम मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिरों में से एक है। आप जब भी पृथ्वीनाथ मंदिर आए तो वहाँ से मात्र 5 मिनट की दूरी पर स्थित इस मंदिर का भ्रमण जरूर करें। यह मंदिर झलिया बाबा के द्वारा बनाया गया हुआ मंदिर है, जहाँ पर झलिया बाबा ने कम से कम 24 साल तक तपस्या की थी। और ये एक पौराणिक मंदिर होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत 8 एकड़ में फैला हुआ मंदिर है। यहाँ पे जलाशय में कछुए भी पाए जाते हैं और कामधेनु गाय भी यहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो सुंदर कैसा लगा? मंदिर जो कि झालीधाम मंदिर के नाम से प्लीज हमारे गोंडा चैनल जिले में को विख्यात है। ये सब्सक्राइब, पड़ता है। आप शेयर जब एंड भी लाइक यहाँ करें। आए पृथ्वीनाथ मंदिर के दर्शन के बाद आपको यहाँ आना चाहिए। यह मंदिर 18वीं शताब्दी में झलिया बाबा के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ की किंवदंतियां प्रसिद्ध है कि झलिया बाबा लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर होते हैं। यहाँ पे नवंबर में झलिया बाबा के नाम से ही मेला भी आयोजित किया जाता है, जो जहाँ पे लोग विशाल संख्या में आते हैं दर्शन करने के लिए, जो कि मंदिर की भव्यता का नज़ारा आप देख सकते हैं चारों तरफ से। कितना खूबसूरत मंदिर है। आप यहाँ पे आके परिवार के साथ शाम को बैठ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राम।
इधर आ जाओ साइड में, सब्सक्राइब कर देना ठीक है। आप लोग कहाँ से आए हैं? अच्छा गोंडा से ही है सब लोग। चलिए वीडियो कब तक आएगा? वीडियो आ जाएगा, कल आ जाएगा। एडिट करके हटाइएगा मत। दे- तो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं कि मंदिर का और भी भव्य निर्माण हो रहा है अभी। और ये हमारे सामने है मेन स्वामीनारायण छपिया का मंदिर, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अयोध्या से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में किसी मंदिर में गुजरात के धर्म यात्री बहुत संख्या में मिल जाएं तो मेरी तरह चौंकिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ के छपिया इलाके में बने एक मंदिर की प्रसिद्धि और वास्तुकला गुजरात वासियों सहित देशवासियों को अपनी तरफ बरबस खींच लेती है। इस मंदिर का नाम स्वामीनारायण मंदिर है। यह देश भर में बने दूसरे स्वामीनारायण मंदिरों से बहुत ज़्यादा अलग और ख़ास इस लिहाज से है क्योंकि यह स्वामीनारायण की जन्मस्थली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान स्वामीनारायण का मनुष्य रूप में सन 1781 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के छपिया इलाके में जन्म हुआ था। उनका नाम घनश्याम पांडे था और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही शास्त्रों की शिक्षा ले ली थी। इसके बाद 11 साल की उम्र में उन्होंने भारत में अपनी 7 साल की तीर्थ यात्रा शुरू की। एक कथा के मुताबिक तीर्थ स्थलों की यात्रा के दौरान घनश्याम पांडे बंगरोल के पास लोज गांव पहुंचे थे। वहीं उनकी मुलाकात स्वामी रामानंद महाराज से हुई थी। उन्होंने ही घनश्याम पांडे यानी स्वामी नारायण से आश्रम में ही रहने को कहा था। आगे जिक्र आता है कि स्वामी रामानंद ने घनश्याम पांडे को पीपलाड़ा गांव में दीक्षा देकर उनका नाम सहजानंद रख दिया था और उन्हीं स्वामी सहजानंद ने गांव घूम घूम कर सबको स्वामीनारायण मंत्र जपने को कहा था। स्वामीनारायण समाज में 5 व्रतों का पालन करने को कहते थे। इन 5 व्रतों में मांस, मदिरा, चोरी, व्यभिचार का त्याग कर स्वधर्म के पालन की बात शामिल थी। भगवान स्वामीनारायण का मंदिर स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। इस मंदिर के सामने एक सरोवर बना है जो कि मंदिर की छटा में 4 चांद लगाता है। यह मंदिर काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है। जो खूबी इसे दूसरे स्वामीनारायण मंदिरों से अलग करती है वह है घनश्याम पांडे के परिवार और जन्म से जुड़े कमरे, जहां अभी भी बहुत सी पुरानी चीज़ें बड़े ध्यान से सहेज कर रखी गई है। अगर आप भी भगवान स्वामीनारायण के इस भव्य मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप सड़क, वायु और ट्रेन किसी भी साधन से यहाँ पहुँच सकते हैं। वायु मार्ग से यहाँ जाने के लिए आपको अयोध्या एयरपोर्ट से छपिया जाना पड़ेगा। अयोध्या से छपिया की दूरी मात्र 44 किलोमीटर है। अगर आप रेल मार्ग से यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको मनकापुर रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। अगर आप बस द्वारा यहाँ जाना चाहते हैं तो अयोध्या से छपिया की दूरी 44 किलोमीटर है। वैसे अयोध्या में इसके चैनल से सब्सक्राइब कर देना, यही पूछ रहा था। एलसी का हाल बना है। एलसी इसका हाल अच्छा LIC का हार है। इलायची 1000 रुपये का 1000 रुपये का यार ये ऐसे ऐसे निकाल कैसे दिखाते हो?
ये दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि इलायची का हार है जो इलायची से मिला के बनाया गया है भगवान को समर्पित करने के लिए। ये श्रृंगार में इलायची का हार लगाया जाता है। खाने कहते हैं वो इलायची है। जी, जी। ट्वेंटी 1000 रुपया क्या? 1000 रुपये। आप लोग कहाँ से आए हैं? सूरत से आए हैं। मंदिर के बारे में कुछ इतिहास जानते हैं? बता। हाँ, स्वामीनारायण भगवान के बारे में क्या? स्वामीनारायण भगवान घनश्याम महाराज का जन्म स्थान है जी, 200 वर्ष पुराना। वर्षों पुराना मीडिया न्यूज चैनल है, ट्रैवल चैनल है। यो हम सब सूरत से घनश्याम महाराज की छाप लेके यहाँ आए। आप लोग अयोध्या भी गए थे? अभी नहीं गए? कहाँ? अयोध्या दर्शन करने? नहीं वहाँ नहीं गए। अभी यहाँ छाप लेके आए हैं। छाप लेके भगवान का ये वादा है। जी, श्रृंगार भगवान का श्रृंगार है। जी, तो सूरत में, अहमदाबाद में भी तो अक्षरधाम मंदिर है भगवान का। उसका कालूपुर में भी भगवान स्वामीनारायण का मंदिर। जी, भलेरा में, गढ़पुर में। लेकिन छाप जो चढ़ता है वो यहीं पे चढ़ता है। हाँ, ये भगवान का वस्त्र है अलंकार है भगवान। जी, तो आप लोग हमें हर साल आते हैं या कभी कभी? हम तो हर साल नहीं आता, पहली बार आए। अच्छा, आप लोग पहली बार आए हैं। ये सब लाया। जी जी जी, नहीं, बहुत अच्छी बात है। सन 1800 में उन्हें अपने गुरु स्वामी रामानंद द्वारा उद्धव संप्रदाय में शामिल किया गया और उन्हें सहजानंद स्वामी का नाम दिया गया। 1802 में इन्हें अपने गुरु के द्वारा मृत्यु से पहले उद्धव संप्रदाय का नेतृत्व सौंप दिया गया था। सहजानंद स्वामी ने एक सभा आयोजित की और स्वामीनारायण मंत्र को पढ़ाया। इस कारण से ये भगवान स्वामीनारायण के रूप में जाने जाते हैं। उद्धव संप्रदाय को स्वामीनारायण संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। भगवान स्वामीनारायण का मंदिर पूरे देश भर में है। स्वामी सहजानंद ने अपने कार्यकाल में अहमदाबाद, गुजरात, वड़ताल, मूली, धोलका, भुज, जेतलपुर, धोलेरा, गढ़रा तथा जूनागढ़ में शिखरबद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। उसी श्रृंखला में गोंडा के छपिया में भी स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण किया गया। भगवान स्वामीनारायण मंदिर का स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।